नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राकेश पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। करते हैं सेक्शनल फार्मूला। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। कोऑर्डिनेट में 3 पॉइंट पर दिया हुआ है और उसका ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं इसको। तो पहले सेक्शनल फार्मूला देखते हैं। पॉइंट है जो उन दोनों पॉइंटों को एक रेशियो में काट रहा है, तो फिर उसका फार्मूला डिराइव करें। एक्सिस है, अभी वाई एक्सिस है। एक्स वाई एक्सिस प्लेन भी वो पॉइंट है ए और पॉइंट ए, पॉइंट एक्स वन वाई वन और पॉइंट बी एक्स टू वाई टू। ठीक है, अब जब ए बी को हम मिलाते हैं, ए बी को हम मिलाते हैं, इसके बीच में एक पॉइंट पी है, बीच में एक पॉइंट पी है जो इसको ए बी इन के रेशियो में काट रहा है। जो एक जो 9 ए बी को एम स्क्वायर के रेशियो में काट रहा है, ये पर है करा एम के रेशियो में इसको काट रहा है। तो पी पी का मान, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट ज्ञात करें। पॉइंट पी का एक्स और वाई का वैल्यू निकालो। तो इस प्लेन में दो पॉइंट ए और बी है, इस पर एक पॉइंट पी है जो 9 ए बी को एम स्क्वायर के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसके बाद हम लोग पॉइंट ए बी और बी से परपेंडिकुलर एक एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे। पॉइंट ए से सी बी और बी परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ एक एक्सिस पर, और एक एक्सिस के पैरेलल में पॉइंट ए से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और पॉइंट बी से ड्रॉ करते हैं। तो पी बी और पी ई पर जाकर के मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को दिए हुए हैं पी ए बी वाई पी बी इक्वल टू एम इज टू बाई एम। अब देखिए यहाँ पर इसको पॉइंट सी और एस टू। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी डी एस, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी डी एस। तो इस दोनों ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो गया। ए एक्स टू अगर देखा जाए तो ये पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू डी एस है। ए बी पैरेलल क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस के पैरेलल में है, तो ए बी पैरेलल डी एस हो गया। ए बी पैरेलल डी एस हो गया तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल हो गया। ठीक है, तो ये एंगल इसके बराबर हुआ। तो एंगल सिमिलरिटी से तो किसे एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल ए पी बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी डी एच। ए ए पी डी और पी डी एच दोनों सिमिलर होगा। यहाँ पर क्योंकि दोनों सिमिलर हैं, ये बी बटा पी बी इक्वल टू ए बी बटा पी बी इक्वल टू ए सी बटा पी एच इक्वल टू पी सी बटा वी एच। यहाँ पर कीजिएगा, आप देख लीजिए पी सी का वैल्यू क्या होगा। ये पॉइंट यहाँ तक क्या है एक्स वन वाई वन। तो ये दो दूरी कितना हो गया, ये दूरी हो गया एक्स वन और ये है यहाँ पर है एक्स वाई, तो ये दूरी हो गया टोटल एक्स। ठीक है, तो ये एक्स वन हो गया, ये एक्स हो गया, तो ये दूसरा दूरी कितना हो गया एक्स माइनस एक्स वन, ये हो गया एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, तो हो गया कितना ए बी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, इसी तरह से ये अब यहाँ पर एक्स है, तो ये हो गया कितना
3 2 हो गया, 3 2 तो x लगाएंगे और a 2 कितना हो, a 2 हो गया x2, x2 तो ये x2 हो गया, यहाँ तक x है तो ये 2 कितना होगा, ये 2 हो जाएगा x2 माइनस x, इस ये होगा x2 माइनस x, तो ds कितना हो जाएगा, ds इक्वल टू x2 माइनस x, ठीक है। अब हम देखेंगे फाइव देखिए, फाइव डायरेक्शन में कितना होगा देखिए, अब ये पूरा कितना, ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका हाइट यहाँ से यहाँ तक कितना है, y है, y1 है, और ये जो हाइट है यहाँ तक ये है y, और यहाँ तक ये y1 है और पूरा y है, तो ये हो जाएगा कितना, y माइनस y1, तो इजली हो गया, इजली हो गया y माइनस y1, और ds कितना हो जाएगा, ये पूरा हाइट है y2 और यहाँ तक है y1, यहाँ तक है y, तो ये हो जाएगा कितना, y2 माइनस y1, तो हो जाएगा ds इक्वल टू कितना हो गया, ds इक्वल टू हो गया, ds इक्वल टू y2 माइनस y1। अब इन सभी का मान अगर इस इक्वेशन प्रूव करते हैं, इन सभी का मान अगर इस इक्वेशन में प्रूव करते हैं तो ए पी बाई पी इक्वल टू एम बाई एन है, एन बाई एन इक्वल टू एच बी, एच बी कितना है, एक्स माइनस एक्स वन बटा टी एच, टी एच एक्स टू माइनस एक्स, और इक्वल टू पी जी, दूसरा कितना है, वाई माइनस वाई वन बटा वाई टू माइनस वाई, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, m by n इक्वल टू x माइनस x1 बटा x2 माइनस, और m by n इक्वल टू y माइनस y1 बटा y2 माइनस y, ठीक है। यहाँ तक अब m by n इक्वल टू x माइनस x1 बटा x2 माइनस x, और m by n इक्वल टू y माइनस y1 बटा y2 माइनस y, ये दोनों को एक इक्वेशन ये हो गया और एक इक्वेशन ये हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे, जब ये दोनों इक्वेशन हो गए, एक ये और एक ये, अब हम इस इक्वेशन को लेंगे, m by n इक्वल टू x माइनस x1 बटा x2 माइनस x, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x2 n into x2 माइनस x इक्वल टू n into x माइनस x1, then x2 minus 10x is equal to nx minus 10x one. इसको इस तरह रख जाएंगे, n plus 2 plus nx1 is equal to nx plus nx, इसके बाद यहाँ पर कुछ हो गया, इसके बाद होगा nx2 plus nx1 plus nx1 इस पर यहाँ पर x कौन हो जाएगा, प्लस 3, तो x इस पर हो जाएगा 10x2 प्लस 10x1 बटा 10 प्लस, तो यहाँ पर px इसका p का जो पॉइंट x है, x कोऑर्डिनेट हमको यहाँ पर ये आ जाएगा, सेकंड फॉर्मूला का x पॉइंट यही होगा। अब इसको सॉल्व करके फिर कहते हैं n by n is equal to y minus y1 बटा y2 माइनस y, उसकी यूटिलाइज इसलिए हम गुना करेंगे n y2 माइनस y is equal to n y माइनस n y2 माइनस n y इक्वल टू n y माइनस n y, ये हर n y2 प्लस n y1 is equal to n y प्लस n y, n y2 प्लस n y1 is equal to y का हो जाएगा n प्लस 3, तो यहाँ से फिर यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू n m y2 प्लस n y का
बटा m प्लस n। तो ये y कोऑर्डिनेट निकल गया, ये y कोऑर्डिनेट निकल गया। तो पॉइंट P का x और y दोनों निकल गया। ये प्रूफ हो गया कि x इक्वल टू mx2 प्लस mx1 बटा m प्लस n और y इक्वल टू m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n। यही फॉर्मूला होगा। तो ये पॉइंट P पे हो जाएगा, इसका हो जाएगा पॉइंट P को अगर देखा जाए तो x हो जाएगा mx2 प्लस mx1 बटा m प्लस n और y हो जाएगा m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस। अब देखिए इसमें ध्यान रखने का चीज क्या है, पॉइंट क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये एम है, एम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x2, मतलब कि ए एम पॉइंट तो x2 मल्टीप्लाई होगा और ए से x1 मल्टीप्लाई होगा। उसी तरह से y से m से y2 मल्टीप्लाई होगा और n से y1 मल्टीप्लाई होगा। तो इसको तो ध्यान रखिएगा, नीचे दोनों में m प्लस n से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से ये सेक्शन फॉर्मूला को यही निकला। तो सेक्शन फॉर्मूला में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हो गया। अब मान लिख लेते हैं पॉइंट ए और बी है और सभी बिल्कुल मिड पॉइंट में, ये बिल्कुल मिड पॉइंट में है x पॉइंट और ये है x1 y1 और ये x2 y। तो बी अगर एकदम मिड पॉइंट है तो बी का हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा x इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y इक्वल टू 2y1 प्लस y2। ठीक है, अगर ऐसे देखा जाए तो दोनों इक्वल है तो ए इक्वल टू यहाँ पर 1 हो गया और एम इक्वल टू 1। तो अगर इसको एम और एन को अगर इस फॉर्मूला में भी पुट कर देंगे तो इसका वैल्यू x इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सेक्शन फॉर्मूला हो गया। अब इससे संबंधित क्वेश्चन हम देखते हैं। दो पॉइंट 63 और -45 दो पॉइंट है जिसको 3:2 के रेशियो में इंटरनली जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो 3:2 पे मतलब m/n हो गया कितना 3:2 तो m/n इक्वल टू 3/2 हो गया। अब देखिए 2 पॉइंट है, मान लेते हैं कि p हो गया 6 3 और q -4 और 5। अब इसके बाद फिर x क्या हो गया x इक्वल टू सेक्शन फॉर्मूला से mx2 प्लस mx1 बटा m प्लस n और y इक्वल टू m/2 m/2 y इक्वल टू m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस m। अब देखिए ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा m कितना है 3 x2 माइनस 4 प्लस n 2 और x1 2 into 6 बटा m प्लस n प्लस 2 और y इक्वल टू क्या हो गया m 3 into y2 कितना है y2 हो गया 5 प्लस n हो गया 2 और y1 हो गया 3 बटा m प्लस 3 प्लस। अब इसको देखते हैं x इक्वल टू -12 प्लस 12 राइट 3 प्लस 2 5 और y इक्वल टू हो गया 15 प्लस 6 बटा 5 डिवाइडेड बाई 5। x इक्वल टू हो गया 0/5 इक्वल टू 0 और y इक्वल टू हो गया 1/5। तो इसमें x y हो गया कितना x y कोऑर्डिनेट हो गया 0 और 21/5। मतलब कि अगर a कोई 2.2 और 2 है और इसके ऊपर कोई बिंदु अगर a है जिसको डिवाइड करा 3:2 के रेशियो में तो ये का वैल्यू हो जाएगा 0.1/। तो ये होते सेक्शन फॉर्मूला से संबंधित क्वेश्चन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, कोऑर्डिनेट जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे
एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जिसका कोऑर्डिनेट x1/1 x2/2 x3/2 दिया हुआ है, तो उसका एरिया होगा हाफ इंटू हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। बी और सी एक ट्रायंगल होता है। पॉइंट ये है x1/1 x2/2 प्लस 3x3/2। अब ए बी और सी पॉइंट से हम एक एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये से ड्रॉ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये परपेंडिकुलर होगा। तो इसका नाम हम देते हैं एम 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 बी, ठीक है। अब बी एम परपेंडिकुलर टू x axis, AN perpendicular to x axis and CT perpendicular to x axis। तो BM, AN और CT ये सारा परपेंडिकुलर है x axis पर। अब देखिए इसमें तीन तो ट्रेपेजियम बनेगा, समलंब त्रिभुज बन रहा है। पहला समलंब त्रिभुज है BMNA, कौन सा ABMN, दूसरा ACTN और तीसरा BMPC। ये हो गया ये दिखाया तो ये हो तो एक समलंब तो ट्रेपेजियम, दूसरा ट्रेपेजियम हो गया, तीसरा ट्रेपेजियम ये हो गया और तीसरा ट्रेपेजियम थर्ड जो ट्रेपेजियम है वो हो गया ये। तो तीन ट्रेपेजियम इसको बन गया। अब अगर हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है तो ये ट्रेपेजियम जो ये है ट्रेपेजियम इसका सम और ट्रेपेजियम इसका सम, दोनों का एरिया निकाल कर सम कर देते हैं और उसमें से ये इतना हटा देते हैं तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पर अब सॉल्व करते हैं कि ये कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा। पेपर फिर क्लियर है क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम ये जो टोटल ये ट्रेपेजियम का एरिया और ये ट्रेपेजियम का एरिया ये दोनों का सम, ये अगर इसका सम हटा देते हैं तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकल जाएगा, ठीक है। ये फिगर था। अब इसमें देखिए ये x2/2 है, x2/2 है तो मतलब कि ये डिस्टेंस जो है वो कितना है, वो x2 है। ये यहाँ पर x1/1 है तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो गया कितना, ये डिस्टेंस हो गया आपको x1 का, और यहाँ से यहाँ तक हो गया कितना, जो हो गया x3, ठीक है। उसी तरह से ये डिस्टेंस हो गया जो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है, ये हो गया y2। ये टोटल हो गया यहाँ से यहाँ तक के जो y1 और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक के हो गया y2। यहाँ से यहाँ तक के y3 जितना y2 है तो अब इससे हम लोग निकालते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABMN, ABMN ये इसका, उसके बाद फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ANPC इसका, और उसके बाद उसमें घट जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BMPC, इसका घटा देंगे तो एरिया ऑफ निकल जाएगा। अब ट्रेपेजियम का एरिया होता कितना है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। अब देखिए अगर हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABMN लिखते हैं, इसमें आप पैरेलल साइड कौन कौन सा है, BN, BN और
ए एन दोनों पैरेलल है, हाफ इंटू डी एम प्लस ए एन इंटू हाइट कितना हो गया, हाइट एम एन हो गया। तो एम एन का वैल्यू कितना होगा, ये टोटल है एक्स टू यहाँ तक के, और ये है एक्स वन, तो ये हो गया एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू कितना हो गया, एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन माइनस एक्स टू। इसको अब ये किया और ये हो गया एम एन, ठीक है। तो एरिया ऑफ एरिया, इसका एरिया क्या हो गया, अगर इसको हम लिखते हैं तो हाफ वीएन कितना है, वीएन वीएन बाय टू माइनस बाय टू प्लस बाय वन इंटू इंटू एम एन, एम एन होता है एक्स टू वन माइनस एक्स टू, ठीक है। इस तरह से अभी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जो ट्रेपेजियम ए एन सी इक्वल टू हाफ ए एन सी, ए एन इसमें पैरेलल साइड ए एन और सी टी है, ए एन प्लस सी वी इंटू एन टी, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा हाफ ए एन कितना है, ए एन है बाई वन प्लस सी टी कितना है बाई थ्री, एन कितना हो जाएगा, टोटल है एक्स थ्री, यहाँ से यहाँ तक है एक्स थ्री और ये है एक्स वन, तो एक्स थ्री माइनस एक्स वन, वो हो जाएगा एक्स थ्री माइनस एक्स वन, कितना हो गया एक्स थ्री माइनस एक्स वन। अब यदि आप ट्रेपेजियम हो जाएगा, ट्रेपेजियम कौन सा बचा है, वी एम पी सी, वी एम पी सी इक्वल टू हाफ इंटू वी एम प्लस सी सी टी सी टी वी एम और सी टी, और इंटू इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा एम टी, एम टी वी एम कितना है, वी एम कितना हो गया, वी एम कितना हो गया, वी एम हो गया बाई प्लस सी टी, सी टी कितना हो गया बाई टी, और एम पी कितना हो गया, एम पी हो गया ये टोटल है एक्स थ्री और यहाँ एक्स टू, तो एक्स थ्री माइनस एक्स टू, तो एक इक्वेशन ये निकल गया, एक इक्वेशन ये निकल गया, एक इक्वेशन ये अलग गई। अब तीनों इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो यदि आप ट्रेपेजियम निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पर एक जगह मान ऐड करते हैं, आप कॉमन लेते हैं, आप कॉमन लेंगे, यहाँ पर एक्स वन से दोनों में गुना होगा, एक्स वन बाई टू प्लस एक्स वन बाई वन माइनस एक्स टू बाई टू माइनस बाई वन एक्स टू, ठीक है, प्लस अब एक्स थ्री से इसको होगा एक्स थ्री बाई वन प्लस एक्स थ्री बाई थ्री माइनस एक्स वन बाई वन माइनस एक्स थ्री बाई थ्री माइनस एक्स थ्री बाई टू माइनस एक्स थ्री बाई थ्री माइनस प्लस एक्स टू बाई टू प्लस एक्स टू बाई थ्री। अब देखिए इसमें कटेगा कौन, एक्स वन बाई वन एक्स वन बाई वन एक्स वन बाई वन, ये दोनों कट गया, उसके बाद एक्स टू बाई टू एक्स टू बाई टू एक्स टू बाई टू एक्स टू बाई टू और एक्स टू बाई टू कट गया, अब एक्स थ्री बाई थ्री और एक्स थ्री बाई टू ये कट गया, अब बचा हमको इसमें तो बचा हुआ लिख देते हैं एक्स वन बाई टू माइनस बाई वन एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई वन माइनस एक्स वन बाई टू प्लस माइनस एक्स थ्री बाई टू प्लस एक्स टू बाई टू, तो कॉमन लेते हैं एक्स वन
x1 कॉमन लेंगे इसमें और इसमें तो y2 माइनस y0। अब लेते हैं फिर x2 कॉमन, x2 लेंगे तो y3 माइनस y1 और प्लस x3 कॉमन लेते हैं तो y1 माइनस y2। यही हो गया ट्रायंगल का एरिया। इसको हम लिख देते हैं हाफ, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव में आता है तो इसका कुछ भी वैल्यू आए ये पॉजिटिव में ही हो दिखाएगा। x1 y2 माइनस y2 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसका वैल्यू अगर निगेटिव में भी आएगा तो ये ट्रायंगल का एरिया तो पॉजिटिव में ही आएगा, क्योंकि एरिया कभी निगेटिव में नहीं होगा। इसलिए एक चीज ध्यान देना, तो यहाँ पर जो रहेगा यहाँ x1 लिया तेरे के बीच वाला ने x1 1 और y1 नहीं रहेगा। x1 है तो y2 माइनस y3, यहाँ x2 है तो यहाँ y2 वाला टर्म मिलेगा y2 माइनस y1, और यहाँ x3 है तो y1 माइनस y2, मतलब कि y1 y2 y3। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है जिसमें ए बी सी दिया हुआ है, इसका निकालना है कि इसका जो ए बी सी से एक ट्रायंगल फॉर्म करना है और इसका एरिया निकालना है। ए बी सी दिया हुआ है, इससे एक ट्रायंगल फॉर्म करना है और उसका एरिया निकालना है। ए बी सी हो गया, अब इसका एरिया के लिए फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस y1 माइनस y2। अब इसको लिखते हैं, मान बताइए हाफ फॉर्मूला पर हम एक सिंपल लिख देंगे हाफ x1 के जगह पर 3 into y2 में कितना 8 माइनस y2 by 3 12 प्लस x2 कितना 11 y2 कितना 12 माइनस y1 2 प्लस x2 कितना हो गया 8 फिर हो गया y1 हो गया 2 माइनस y3 y2 हो गया कितना 8। इसका हो गया कि हाफ 3 into माइनस 4 प्लस 11 into 10 प्लस 8 into माइनस 8 माइनस 12 प्लस हाफ माइनस 60 प्लस 100 is equal to half into 50 half into 50 is equal to 25 plus 5 into देखिए हमें 10 स्क्वायर में होता है, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। 4 पॉइंट जो है किसी क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज का 4 पॉइंट है, इसका एरिया निकालना। मान लीजिए इस तरफ से चलना, इसको हम ए बी सी डी लिखते हैं, तो ये हो गया कितना 1 1 3 7 माइनस 3 3 12 2 और डी 7 21। अब इसको हम एरिया निकालना है, तो इसको दो ट्रायंगल में बांट देंगे। तो अब एक ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल ए बी डी और दूसरा ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल बी सी डी। तो दोनों को अगर एरिया को सम करेंगे इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के एरिया का अगर सम करेंगे तो हमको पूरा ओवरऑल हो जाएगा एरिया और ए बी सी डी निकल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। इसका और इसका अगर सम कर लेंगे तो निकल जाएगा। तो दोनों का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी भी निकाल लेंगे ट्रायंगल फॉर्मूला से और एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसी भी निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा।
लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू हाफ इनटू x1 कितना है 1 इनटू y2 माइनस y3 माइनस 3 माइनस प्लस x2 7 इवन 7 इनटू y3 माइनस y1 21 माइनस 1 और प्लस 5 x3 हो गया 7 यहाँ 7 हो गया 7 y1 माइनस y2 तो 1 माइनस 3 1 प्लस 3 इसकी एरिया ऑफ निकल जाएगा ट्रायंगल ABD और अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बीस मीटर निकाल लेंगे उसका ये हो जाएगा हाफ 7 इंटू माइनस 21 प्लस 21 प्लस हो जाएगा 12 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 3 और प्लस 7 हो जाएगा तो y1 माइनस 3 माइनस इस तरह से फिर एरिया निकाल करके और इसका हम सम कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, इसको आपको उससे प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं करेगा तो फिर कमेंट में आप लिखिए, इसको हम सॉल्व करके बताएंगे। अब देखिए 3 पॉइंट अगर ए बी सी अगर कोलिनियर है, ए बी सी कोलिनियर है तो ये लिनियर है तो हम पहले से कहते हैं कि साइड्स तीनों का साइड लेंथ निकाल देंगे ए बी सी और ए सी का, और वो दो का सम अगर तीसरे के बराबर होगा तो कोलिनियर हुआ। लेकिन अब हमको अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो वो पॉइंट कोलिनियर होगा। कोऑर्डिनेट फार्मूला जो है मतलब कि हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अगर इसका वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो एबीसी जो पॉइंट है वो कोलिनियर होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भाग आज यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। धन्यवाद।